वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार एंड यू आर वाचिंग एप्सिलॉन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी को ख़त्म कर लिया है। डिफरेंशिएबिलिटी लगभग हमारा पूरा हो चुका हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको क्लास 11th में पढ़ना था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ना। तो एक्चुअली क्लास 11 तो मैंने अभी स्टार्ट करा नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का जो प्रूफ है, डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है, कैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, एक्सेट्रा, ये सब कहाँ से आता है, मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ना। तो ये स्टार्ट करते हैं कि क्या है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, कैसे किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन निकलता है, उसका प्रूफ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, क्या कहते हैं कि ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव of a given function by using definition of differentiation is called differentiation by first principle method। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बात समझ रहे हैं? क्या कहता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड? कहता है कि डेरिवेटिव निकालना किसके यूज से? फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के डिफिनीशन से जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। समझ गए होगा। अब ये डिफिनीशन क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो अब डिफिनीशन क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी एक क्राइटेरिया है जिससे हम चेक कर पाते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्या कहता था डिफरेंशिएबिलिटी? कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है y बराबर f(x), ठीक है, एट x इक्वल्स टू a, इस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या था, और इस पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये भी वहाँ से पता चलता था। तो क्या था जी? y बराबर f(x) एट x इक्वल्स टू a, a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब LF' किसके बराबर होगा? RF' के बराबर होगा। और कैसा नंबर होगा? एक फाइनाइट नंबर होगा। समझ रहे बात को? इसी चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा था आपको। यही चीज़ हमारा होता था वहाँ पे dy बाई dx। क्या होता था? dy बाई dx। ओके, तो जब कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट हो किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, इसी चीज़ को हम लिखते थे dy बाई dx। कैसे रीड करते हैं इसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या ऐसा भी पढ़ सकते हैं dy बाई dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत नहीं। y बराबर क्या है हमारा? fx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dfx बाई dx, ठीक है। इस चीज़ को हम f' भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग f1x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dx है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है dy,
इसे घबराना नहीं, कैपिटल डी लिख देगा y, इसका मतलब ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, कोई दिक्कत नहीं। तो कई प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, कभी ये मिलेगा कभी ये मिलेगा, ठीक है, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा फॉर्म होगा। अब मेन बात है कि डिफिनीशन, जो डिफिनीशन था इससे हम कैसे निकालेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए आइए ट्राई करते हैं उसको। देखिए डिफिनीशन हमारा क्या था, एल एफ डैश ए आर एफ डैश ए, एल एफ डैश ए को क्या कहते थे हम लोग, लीम एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच, यही ना था जी। आर एफ डैश ए को क्या कहते थे, लीम एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ओके, अब देखिए जरा, यही क्या था हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, बस समझ रहे हैं। अब हम या तो इसका यूज कर ले या तो इसका यूज कर ले ना, यहाँ से निकाल ले या यहाँ से निकाल ले, कहीं से भी इन दोनों में से किसी का भी यूज करके हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। अच्छा, आपको अपने बुक में क्या देखने को मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे एच करते थे, तो आपके प्यारे से बुक में एच की जगह पे डेल एक्स दिया गया है, हर जगह क्या दिया गया हुआ है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस डेल एक्स। यहाँ पे क्या लिख दिया गया हुआ है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स, यही है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। चूँकि डेल एक्स का यूज़ हो रहा है इसमें, इसी के लिए इस मेथड को एक और नाम दे दिया गया, क्या, डेल्टा मेथड, डेल्टा मेथड। ओके, इसका एक और नाम है एब इनिशियो मेथड, ए बी एब आई एन आई टी आई ओ, एब इनिशियो मेथड। समझ रहे बात को। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या डेल्टा मेथड, या एब इनिशियो मेथड। ओके, कोई भी पूछेगा इसका मतलब है कि वो आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही डिफरेंशिएशन जानना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम कैसे निकालेंगे। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। अब इसका यूज़ करेंगे और हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखिए कैसे, हम तो इसको पकड़ ले, या तो हम इसको पकड़ ले या हम इसे पकड़ ले, किसी को भी पकड़ के हम काम कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में चलिए माइनस का झंझट नहीं है, तो इसे ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम इसका यूज करके डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके मुताबिक से देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब है हमें y फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि d बाई डी एक्स जो है, d बाई डी एक्स क्या है, एक मशीन है। d बाई डी एक्स क्या है, एक मशीन है आपके पास। ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए ये d बाई डी एक्स है, हमारा मशीन है। जैसे आप आटा चक्की पे जाते हैं, वहाँ पे आप गेहूँ लेके जाते हैं और बदले में आप आटा लेके आते हैं। तो आटा चक्की जो है जिसमें आप गेहूं डालते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका d बाई डी एक्स। आप डाल क्या रहे हैं इसमें, गेहूं, यानी कि y ना। तो आटा चक्की में जैसे ही गेहूं डलाया, आपको निकल के क्या आया, आटा ना। तो ये जो आटा निकल के आया फ्लोर, ठीक है, तो यही हुआ हमारा डेरिवेटिव। ये जो आटा चक्की हुआ, ये आटा वाला जो मशीन हुआ, ये हुआ हमारा d बाई डी एक्स। जो गेहूं हुआ वो हुआ हमारा फंक्शन। तो गेहूं का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, आटा। उसी तरीके से गेहूं ना हो करके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन होगा और उस पर एक मशीन अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी जेड एक्सेट्रा।
और इसके रेस्पेक्ट में हमें उस फंक्शन का क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो डी बाई डी एक्स एक जस्ट एक मशीन है जो आपको किसी फंक्शन का क्या देगा, डेरिवेटिव देगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अब अप्लाई करते हैं हम लोग डिफिनीशन से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना। जैसे मान लेते हैं पहला हमारे पास थ्योरम होगा, फर्स्ट थ्योरम हमारे पास होगा, यही कर लेते हैं। पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसे हमें प्रूफ करना है। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, y क्या है, एक्स टू द पावर एन है। अब देखिए dy बाई डी एक्स अगर हम निकालना चाहें, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स। तो ए तो कुछ नहीं है, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। बोले कोई दिक्कत? इसका यूज करते हुए हमने इसे ऐसे लिख दिया ना, यहाँ पे ए दे रखा था तो ए की जगह पे हमने क्या रखा है, एक्स रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ पे ए होना चाहिए था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए जरा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, लीम डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई क्या है हमारा, एक्स टू दी पावर एन है, यही क्या है हमारा एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एक्स टू दी पावर एन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू दी पावर एन बाई नीचे में क्या है, डेल एक्स। ओके अच्छा, अब बताइए इस डेल एक्स को अगर हम x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स लिख दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क नहीं पड़ेगा और इससे यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। हम लोगों ने क्लास 11th में लिमिट में पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए क्या होता था, n ए टू दी पावर n माइनस वन। तो उसे कुछ फॉर्म का है, लिमिट x टेंस टू एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए, इसी फॉर्म का है ना। तो ऐसा करने से x जोड़ के x घटाने से क्या हुआ कि ये लिमिट का ये एग्जैक्ट फॉर्म मिल गया। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखिए जरा, n x टू दी पावर n माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया हमारे पास n x टू दी पावर n माइनस वन। बोलिए कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से आप किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो 8-10 में इम्पोर्टेंट हैं रिजल्ट्स, उनको देखेंगे, जिनका 12th क्लास में जो आगे डिफरेंशिएशन हम करेंगे उसमें हम उनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा इस पर, जैसे x टू दी पावर n का है, अब इस पर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास y बराबर एक्स टू दी पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करा गया होगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7 बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन क्लास 12th में हमारे पास ऐसा कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ करते हुए डिफरेंशिएशन करना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, कैसे, y बराबर एक्स टू दी पावर 7 कहेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, तो देखिए मशीन क्या है, डी बाई डी एक्स मशीन है, तो अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए। बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7, ये किसका फॉर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n का, और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा है n x टू दी पावर n माइनस वन। पावर कहाँ चला आएगा, नीचे,
पावर कहाँ चलाएगा, नीचे, और जो वेरिएबल है x इसका पावर 1 घट जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 7x टू द पावर 6। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से और सारा क्वेश्चंस पे फ्रेम हो सकता है जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास दे देगा, क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -1 और 1/x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, x टू द पावर -1 या 1/x का। ठीक है, तो इस मेथड पे अप्लाई करेंगे। शुरुआत में आप इस तरीके से लिख के ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, लेकिन बाद में ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मशीन अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ। क्या हो जाएगा जी, x टू द पावर -1 नीचे आ जाएगा, x के पावर में से एक और घट जाएगा -2, दैट इज रिजल्ट कितना हो जाएगा -1/x²। तो x टू द पावर -1 या 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया -1/x²। तो आप इसे एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। पहला रिजल्ट आपका ये है, फर्स्ट, सेकेंड भी इसी से डिराइव हुआ है, लेकिन काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होगा ये, इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, और वही बात है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x²। कोई दिक्कत। इसी तरीके से एक और चीज़ है, इसका देखिए जरा, y बराबर √x या x टू द पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मशीन अप्लाई करें, d बाई डी एक्स किस पे लगा जी, y पे, इधर किस पे लगेगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2 पे। x टू द पावर 1/2 x टू द पावर n का फॉर्म है, n नीचे आया, x का पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा -1/2, और -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस हटाएंगे तो x टू द पावर 1/2 नीचे चला जाएगा, और x टू द पावर 1/2 का मतलब कितना होता है √x, दैट इज 1/2√x। बात समझ रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया y बराबर √x या y बराबर x टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1/2√x। तो आप इसे एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। क्या हो गया आपका तीसरा रिजल्ट, एक रिजल्ट आप, दूसरा रिजल्ट आप ये याद रखेंगे, तीसरा रिजल्ट आपके पास हो गया d बाई डी एक्स ऑफ √x बराबर 1/2√x। ओके, ये थर्ड रिजल्ट हो गया आपके पास, समझ बात को। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली यूज होंगे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² और √x का 1/2√x, तो आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं कुछ अगले थ्योरम्स की ओर, ठीक है, रब कर लेते हैं, बोर्ड फुल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ही रखिए उसको, क्योंकि वो तो उसका सब पार्ट था ना। सेकेंड रखिए, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x होता है। क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है, देखिए जरा, मान लेते हैं कि y बराबर क्या है, e टू द पावर x है, या fx e टू द पावर x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर लीम डेल एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स, लीम डेल एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा जी, ई टू दी, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस एफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स बाई कितना हो जाएगा डेल एक्स। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, लीम डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, कॉमन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, ई टू दी पावर डेल एक्स -1 बाई क्या बचेगा डेल एक्स। ओके,
e टू दी पावर एक्स पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डेल एक्स 0 को टेंड हो रहा है, तो e टू दी पावर एक्स बाहर चला आएगा। कहाँ चला आएगा? e टू दी पावर एक्स बाहर आ गया लिमिट के। बचा क्या? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 e टू दी पावर डेल एक्स माइनस 1 बाई डेल एक्स। क्या होता है जी? लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम एक्स टेंड्स टू 0 e टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है? लॉग ई। लॉग ई का बेस क्या है? ई, इसका मतलब कितना हो जाता है? 1। लॉग ई टू द बेस ई क्या हो जाता है? 1। यानी डायरेक्ट याद रखते हैं लिम एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो लिम डेल एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर डेल एक्स माइनस 1 बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? e टू द पावर x। समझ रहे बात को? तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। e टू दी पावर x के बेसिस पे ही एक और देखते हैं, a टू दी पावर x क्या है? थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, इसका क्या हो जाता है? a टू दी पावर x log a हो जाता है। कैसे? अच्छा, एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ। मेथड क्या है? वो तो सेम ही प्रोसेस है, बट देखिए जरा यहीं से देख लीजिए। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपके आर एस अग्रवाल में, इसे क्या करा गया है? y बराबर e टू दी पावर x है, या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बराबर e टू दी पावर x है। तो उन्होंने क्या करा है कि डिफिनेशन का ही यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है। अगर मानिए कि x में हम चेंज कर देते हैं, x को अगर हम x प्लस डेल एक्स कर देते हैं, बात समझ रहे हैं? x को थोड़ा चेंज किए, डेल एक्स बढ़ाया उसमें, तो अगर x में चेंज होगा थोड़ा सा तो y में भी चेंज होगा ना? क्यों? क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंड कर रहा है। x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो अगर हमने x को x प्लस डेल एक्स कर दिया, यानी कि x में डेल एक्स का इंक्रीमेंट कर दिया, तो y में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि अगर x टेंड करेगा x प्लस डेल एक्स से, तो y भी हमारा क्या टेंड कर जाएगा? y प्लस डेल वाई से। कोई दिक्कत नहीं। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर e टू दी पावर x है पहला, तो अगर x को x प्लस डेल एक्स करेंगे तो y बराबर y प्लस डेल वाई हो जाएगा। तो अब हम y को क्या लिख सकते हैं? y प्लस डेल वाई e टू दी पावर x, तो क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर x प्लस डेल एक्स, x प्लस। समझ रहे बात को? इन्होंने बस यही करा अपने बुक में कि कुछ नहीं करा कि इन्होंने x को थोड़ा सा चेंज करा दिया डेल एक्स से, तो y भी थोड़ा सा चेंज कर जाएगा डेल वाई से। तो x के जगह पे पुट कर दिया गया x प्लस डेल एक्स, तो y कितना हो गया? y प्लस डेल वाई। अब इन्होंने क्या करा कि दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम 1 माइनस 2, रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया था, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर लिया। ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, रिजल्ट वही आने वाला है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो देखिए फ्रॉम 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर लेते हैं, ज़्यादा ही रहेगा। 2 माइनस 1, दो में से एक को घटाएंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? डेल वाई। उधर क्या बचेगा? e टू दी पावर x प्लस डेल एक्स माइनस क्या बचेगा? e टू दी पावर x। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ लीम डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? लीम डेल एक्स टेंड्स टू 0, ई टू दी पावर कॉमन कर ले, ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं उसी की तरह। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसी चीज़ को मैंने बताया था, यही चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी में, इसी को हम क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखा तो डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर आप जा करके देखेंगे, जहाँ पर मैंने इसे फुल्ली ग्राफिकली एक्सप्लेन करा। अब आइए यहाँ e टू दी पावर x तो बाहर आ गया, e टू दी पावर डेल एक्स माइनस 1 बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो रिजल्ट हमारा कितना आया? e टू दी पावर x। कैसे भी करेंगे इस मेथड को भी आप अपनाएंगे, रिजल्ट आपका वही आने वाला है। आपके बुक में ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर रखा है उन्होंने, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन
x टेंस टू x प्लस डेल एक्स कर दिया, y टेंस टू y प्लस डेल वाई कर दिया। इससे उन्होंने एक नया इक्वेशन सेकंड बना लिया। सेकंड में से फर्स्ट को घटा करके एक इक्वेशन आ जाता है, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, फिर दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ले लेते हैं, तब हमारे पास dy बाई डी एक्स निकलता है। तो मैंने इतने कामों को गायब कर दिया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भैया हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई बराबर टू द पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। क्योंकि यही तो था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, और इसी को हम लोग एफ डैश एक्स कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। डायरेक्ट यूज़ कर लिया, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, वरना आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए अब आइए जरा इसको देखिए, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो वही हो गया y बराबर एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या है हमारा ए टू दी पावर एक्स। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे जी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लीम डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। क्या हो जाएगा, लीम डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स बाई नीचे क्या हो गया डेल एक्स। अब देखिए जरा, लीम डेल एक्स टेंस टू 0, ए टू दी पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए टू दी पावर डेल एक्स माइनस 1 बाई डेल एक्स। क्या होगा जी, ए टू दी पावर एक्स तो बाहर चला आएगा, ए टू दी पावर डेल एक्स माइनस 1 बाई डेल एक्स। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको कि लीम एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होता था, लॉग ई टू द बेस ई, दैट इज 1 हो जाता था। अगर ये ई ना हो, ये क्या हो जाए, ए हो जाए, ए हो जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, और लॉग ए टू द बेस ई रिजल्ट हो जाएगा हमारा। क्योंकि लॉग ई टू द बेस ई जब दोनों सेम होता है तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है 1। लॉग ई टू द बेस ई कितना होता है 1, लेकिन लॉग ए टू द बेस ई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यहीं पे छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर लॉग ए टू द बेस ई। डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स, ये पूरा चीज़ हमारा क्या हो गया, लॉग ए। ई को नहीं लिखते, अंडरस्टूड वाली बात है, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स क्या आ गया, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। समझ रहे हो आपको। अब इस पे आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, रिजल्ट से उनको प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद तो प्रॉब्लम चलता ही रहेगा क्लास 12th का। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट की ओर। चौथा 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कैसे, मान लेते हैं लेट y बराबर एफ एक्स बराबर क्या होगा जी, साइन एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लीम डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। क्या हो जाएगा, लीम डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स बाई नीचे में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ओके, तो देखिए जरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करते हैं तो लीम डेल एक्स टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2, अगर दोनों को जोड़ के हाफ कर दें तो कितना आ जाएगा जी, एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, अगर दोनों को घटा के हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, साइन डेल एक्स बाई 2। नीचे में क्या है हमारे पास, डेल एक्स, नीचे में क्या है हमारे पास, डेल एक्स। विजिबल है जी, हाँ विजिबल होगा। अब चलिए डेल एक्स आ गया,
यहाँ देखिए साइन डेल एक्स बाई 2 है, क्या करते हैं यहाँ भी 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि लीम x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स कितना होता है जी, 1 होता है। लीम x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो लीम डेल x टेंस टू 0 साइन डेल x बाई 2 बाई डेल x बाई 2, ये भी क्या है जी, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी फॉर्म का तो है, यहाँ x 0 को टेंड कर रहा था, यहाँ डेल x 0 को टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये 2 से 2 शहीद हो गया, बचा कितना, ये 1। अब डेल एक्स की वैल्यू को हम 0 पुट कर सकते हैं, तो डेल एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो गया 0, ऊपर से क्या बचा, सिर्फ cos x, नीचे से क्या बचा, 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बच रहा है, cos x। ठीक है, तो हमने देखा कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos x। समझ रहे होंगे बात को। उम्मीद है कि मैंने जो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपको समझ में आया होगा। इस पे मैंने 4 रिजल्ट्स थे जिनको मैंने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और जो भी रिजल्ट्स हैं, जैसे साइन एक्स का मैंने प्रूफ करा है, मैं यहाँ पे अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, cot x का, sec x का, cosec x का, एक्सेट्रा, इन सब का डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे 0 होता है। इसके बाद u इंटू वी, जब दो वेरिएबल फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जब 2 वेरिएबल फंक्शन डिवीजन में हो तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u बाई वी वाला फॉर्म ना। तो इन सारे चीज़ों का हम प्रूफ देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है, आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे मैथमेटिक्स मेथड को पढ़ाने को, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।